नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बोचहा में वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि बोचहा का रन कौन जीतने वाला है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न नज़र आया बोचहा में और जिस तरीके के समीकरण दिख रहा है उसके मुताबिक कौन सी पार्टी जो है वो लीडिंग भूमिका में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज वोटिंग हुई और ये रन जो है वो बोचहा का, वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, तीनों दलों के लिए काफ़ी मायने रखता है। बीजेपी के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी ने एनडीए से बाहर का रास्ता मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी को दिखाया। वीआईपी पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में किया और उसके बाद मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता मंत्रिमंडल से दिखाया गया। इस बीच हुआ यूं, जब ये सब कुछ हो रहा था, इस बीच जो मुकेश सहनी की पार्टी के कैंडिडेट थे अमर पासवान, उसे आरजेडी ने अपने खेमे में लिया। तो आरजेडी के कैंडिडेट जो होने वाले थे उसे वीआईपी पार्टी ने अपने खेमे में लिया। रन जो है वो रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के नतीजे आए और बिहार के भूमियार जो हैं वो तेजस्वी यादव से खुश नजर आए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो एक तरह से सेंधमारी करते आई इस वोट बैंक पर, जो कि बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जा रहा है। ऐसे ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि बोचहा में एक तरह से कह सकते हैं कि जातीय समीकरण आखिरी मोमेंट में जो भूमियारों का शिफ्टिंग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसका फायदा जो है वो आरजेडी को होता भी दिख रहा है। लेकिन सवाल ये कि मुकेश सहनी के लिए ये चुनाव बस एक चुनाव भर नहीं है, ये उनके लिए एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मुकेश सहनी जिस की बात करते हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जिसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं, क्या उनका कितना सपोर्ट मुकेश सहनी को हो, इस चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। तो अब जो हमारे पास बोचहा से खबर आ रही है कि इस चुनावी रन में जो मुकाबला जो है वो आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी के बीच में ही हुआ है, यानी कि सेंधमारी जो है वो आरजेडी ने कर ली। यानी कि जो भूमियार वोटर्स जो है बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स माने जाते हैं उनमें सेंधमारी कर ली, तो ऐसे में लीड जो है वो आरजेडी ले सकती है। लेकिन वीआईपी पार्टी को भी कमजोर ना माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीते 15-20 दिनों से कैंपेन लगातार मुकेश सहनी ने बोचहा विधानसभा क्षेत्र में किया, उसके बाद लगातार जो मल्लाह जो हैं जिस बात से भी खासे नाराज दिखे कि जिस तरीके से बीजेपी ने वीआईपी पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे कहीं ना कहीं मल्लाहों में नाराजगी है और इंटैक्ट जो है वो मुकेश सहनी के प्रति दिखे। लेकिन सवाल यही जो हमने शुरुआती दौर में इस वीडियो में कहा था, आखिर बोचहा उपचुनाव का रन जीत कौन रहा है? क्या बीजेपी जीतेगी, क्या आरजेडी जीतेगी, क्या वीआईपी पार्टी जीतेगी? हालांकि चुनावी नतीजे जो हैं वो 16 अप्रैल को आएंगे। मुकेश सहनी फुल कॉन्फिडेंट में है, वो कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय तो थी है ही नहीं, लड़ाई जो है वो उनके और आरजेडी के बीच में, यानी कि वीआईपी पार्टी वर्सेस आरजेडी की ये लड़ाई है। लेकिन लड़ाई जीतता कौन है? बीजेपी ने पूरा प्रचार जो है पूरे दमखम के साथ लड़ा, 35 पंचायत में 35 विधायकों को उतारा और कई मंत्री जो हैं कैंपेन करने गए। और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार था तो नीतीश कुमार भी बोचहा में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बेबी कुमारी के लिए नीतीश कुमार ने प्रचार भी किया। हालांकि प्रचार के बाद मुकेश सहनी ने कहा भी कि भले ही नीतीश कुमार प्रचार करने गए हों, लेकिन उनका आशीर्वाद जो है सीएम नीतीश कुमार का उनके साथ है, यानी कि मुकेश सहनी के साथ है। चुनावी नतीजे 16 अप्रैल को आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि लीडिंग भूमिका में आरजेडी जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।